औरत ना कभी गुरु होती है, ना सेंट, ना प्रॉफिट। उस पे हमने डिस्कशन की थी। तो देखें, इसमें ना स्पिरिचुअलिटी में ना कुछ लेवल हैं और कुछ जिम्मेदारियां हैं। वो लेवल, उसके लिए अब डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर ना डिफरेंट वर्डिंग्स हैं। एक वर्डिंग है मैसेंजर, जी मैसेज कन्वे करने वाला। जी। मैसेंजर को अरेबिक में रसूल कहेंगे, हम्म, और इसमें जो मेरे ख्याल पर्शियन है उसमें पैगंबर कहेंगे, इंग्लिश में प्रॉफिट कहेंगे। ठीक है ना। अब जो मैसेंजर्स होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, या जो पैगंबर होते हैं, उनके लिए ये जरूरी है कि उन्होंने रब की बात इंसानों तक पहुंचाना होती है। और रब किस वक्त अपना मैसेज उनकी जबान से इंसानों तक पहुंचाता है, उस टाइम के लिए कोई कंडीशन नहीं हो सकती कि वो टाइम कौन सा होएगा। ऐसी सूरत में ये काम एक मर्द ही कर सकता है, जो 24/7/30/ईयर बाई होल लाइफ जो प्योर रह सकता है या प्योर होता है। और जितने भी ये मैसेंजर आए हैं, रब उनको इनोसेंट बनाता है, वो सिन से बचे हुए होते हैं और प्योर रहते हैं। औरत को रब ने इस रीजनरेशन के सिस्टम में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ऐसी लिमिटेशंस रखी हैं कि वो शायद ज्यादा अरसे तक अपने आप को पवित्र नहीं रख पाती। इस वजह से औरत मैसेंजर्स नहीं हो सकती। मैसेंजर्स को आप प्रॉफिट कह लें, मैसेंजर्स को आप पैगंबर कह लें, मैसेंजर्स को आप रसूल कह लें, या जो भी है। लेकिन एक दूसरा शब्द जो इंग्लिश में बोला जाता है, जिसको हम सेंट कहते हैं, अरेबिक में उसको हम वली कहते हैं, उर्दू में हम उसको पीर कहते हैं, हिंदी में हम उसको गुरु कहते हैं। इसके लिए या गुरु माँ होने के लिए ये चूंकि मैसेंजर नहीं होते, ये तो मैसेंजर्स के मैसेज दुनिया तक पहुंचाने वाले इंटरप्रेटर होते हैं। इंटरप्रेटर होने के लिए औरत की कोई कंडीशन नहीं है। औरत इस जुमरे में आ सकती है, ये रोल प्ले कर सकती है। औरत सेंट हो सकती है, बुजुर्ग हो सकती है, वली हो सकती है, पादरी हो सकती है, पीर हो सकती है, खुदा से जुड़ी हुई हो सकती है। ये उसका कोई बहुत बड़ा ऐब नहीं है कि जो वो चंद दिनों के लिए वो अगर पवित्र नहीं रहती है, तो वो उसने मैसेज की इंटरप्रिटेशन करनी है, वो चंद दिन के बाद कर देगी। और जो जबान होती है, जबान एक ऐसा बॉडी पार्ट है जो 24/7 ये हमेशा ही पवित्र रहता है, चाहे इंसान जिस भी हालत में क्यों ना हो। तो उसने तो जबान से इंटरप्रिटेशन करनी है, ना कि जबान से वो जो रब का मैसेज है वो आगे लोगों तक पहुंचाना है। रब का मैसेज तो आ चुका, अब तो वो मुख्तलिफ जबानों से होता हुआ बुक्स की शक्ल में, अब तो आपने उसको खाली इंटरप्रेट करना है। तो ये औरत को कोई, हम ये नहीं कह रहे कि वो कोई इस लिहाज से कोई बहुत ज्यादा कोई डिग्रेड है या बहुत नीचे है या बहुत पीछे है। इस कलयुग के अंदर औरत और मर्द इक्वल हैं, क्योंकि अब कोई प्रॉफिट, अब कोई मैसेंजर, अब कोई अवतार नहीं आना। अब सारे ये गुरु, सेंट, वली, कुतब, यही चीजें होने हैं। तो ये चीज औरत भी हो सकती है अगर वो नेक है, वो पारसा है, और वो दूसरों की तरह से पीटी के साथ, पेशेंस के साथ, रब के साथ जुड़ के पूजा पाठ करती है, तो इस ग्रेड तक औरत जा सकती है। ये सारे के सारे ग्रेड्स का दरवाजा औरत पे बंद कर देना कि जी औरत हुण कोई नेक हो ही नहीं सकती, वो कोई गुरु हो ही नहीं सकती, वो कोई सेंट भी नहीं हो सकती, इसका तो मतलब है कि औरतें बेचारी सारी जो हैं वो बस, ये इसका मतलब है उनको क्या हम कोई गटर में डाल दें? भाई अगर औरत भी मर्द जैसे कर्म करती है, वैसी ही नेकियां करती है, तो रब के यहाँ वो भी उतना ही रिवार्ड पाएगी जितना एक मर्द पा रहा है। जो एक नेचुरल प्रोसेस में रब ने कुछ ब्रैकेट लिखी है, तो उसमें वो बेकसूर है, उसका कोई कसूर नहीं है, वो खुदा की तरफ से है और खुदा को इस चीज का पता है। बल्कि वो क्रेडिट में रहेगी कि वो उतना टाइम, उस टाइम में वो अपनी लाइबिलिटी से छूटी हुई है, जबकि मर्द के सर पे तो वो टाइम भी पड़ा हुआ है। उसने तो उसके अंदर भी अगर कोई फॉल्ट किया या कोई गलती करी या कोई और किया, तो वो तो औरत से पीछे चला जाएगा और औरत तो उस हिसाब से आगे निकल जाएगी। और दूसरी रही चीज
कि बच्चा जो है, हर पैदाइश लेने वाला बच्चा, हर जन्म लेने वाला बच्चा वो सेंट होता है, वो गुरु होता है, वो पवित्र होता है, वो इनोसेंट होता है। जो भी बच्चा जन्म लेता है, वो चाहे सिख का है, वो चाहे हिंदू का है, चाहे ज्यूश का है, चाहे क्रिश्चियन का है, चाहे मुस्लिम का है, चाहे बुद्धिस्ट का है, दुनिया जहान के तमाम रिलीजियंस और तमाम एरियाज के बच्चे जब पैदा होते हैं वो इनोसेंट होते हैं। और हर माँ जब इनोसेंट बच्चे को जन्म देती है तो 2.5 साल तक उस इनोसेंट को जो गोद में रखती है वो उस वक्त का गुरु होता है, वो उस वक्त का सेंट होता है, वो उस वक्त का रिबाई होता है, वो उस वक्त का बुजुर्ग होता है, वो उस वक्त का वली होता है। तो वलियों को गोद में भी तो रखने वाली औरतें हैं। ए क्रेडिट कदी मर्दां नूं लभ्या है? ਇਹ ਤੇ बदनसीब ने, इन्होंने तो बख्ता चाहे चीज होंगी ही नहीं। ये तो जब आएंगे तो जनाब इन्होंने 10 मिनट के लिए बच्चे को गोद में नहीं लेना और उसने जनाब सुसु कर देना है, पोटी कर देनी है, नाक बह जाना है, फीडर आ जाना है, उल्टी कर देनी है, 100 स्यापे हैं। तो इन सारे स्यापों के अंदर से औरत गुजरती है। जो इसका क्रेडिट औरत को जाएगा वो मर्द की पता नहीं कितने वर्षों की पूजा पाठ से भी वो चीज नहीं मिलेगी। और गुरु ग्रंथ के अंदर जिस वली की सबसे ज्यादा बातें शामिल हैं उनको बाबा फरीद कहा जाता है। और बाबा फरीद ने ये बात कही थी कि काश मेरी 2 बातें रब मान लेता। बाबा फरीद बहुत बड़े गुरु हैं, बहुत बड़े पीर हैं और बड़ा उनका स्पिरिचुअल लेवल है। वो मतलब है कि बाबा गुरु नानक देव ने सबसे ज्यादा श्लोक उनकी ग्रंथ के अंदर अगर पाए जाते हैं तो बाबा फरीद के हैं। तो बाबा फरीद के साथ उनकी बहुत अच्छी एक इक्वेशन थी और उनका आपस में आज भी राब्ता है और रब उनके इस राब्ते को क़यामत तक कायम रखे। बाबा फरीद ने ये बात कही कि मेरी रब से 2 अपीलें हैं, काश मेरी रब मेरी ये 2 अपीलें सुन लेता। या तो वो मुझे औरत बना देता और मैं अपने पति की और अपने बच्चों की सेवा करके स्पिरिचुअलिटी के आला दर्जों तक चली जाती। वो मर्द बने हैं, पीर हैं, वो बुजुर्ग हैं, वो सेंट हैं, वो अपने सेंट होने को पीछे कर रहे हैं और क्या रब से डिमांड कर रहे हैं कि मेरे रब काश के तू मुझे नारी बनाता और मैं नारी बन के बच्चों की परवरिश करके अपने पति की सेवा करके मैं उस स्पिरिचुअल ग्रेडिंग पे जाती कि जहां मैं बाबा फरीद होके भी नहीं जा सका। और दूसरी चीज वो ये कह रहे थे कि काश मैं एग्नोस्टिक होता, मैं खुदा को ना पहचानने वाला होता और मेरा जब मुक्त का समय आता तो मुझे कोई मेरे खुदा के बारे में बताता तो मैं उस वक्त खुदा को पहचानता ताकि मेरे पिछले सारी लाइफ के जो मैंने वो भूले में कर्म किए होते वो सारे माफ हो जाते और फिर उसी के साथ ही मेरी डेथ हो जाती, मेरे सर पे कोई पाप ना होता। ये कंसेप्ट बाबा फरीद दे रहे हैं और मेरा ख्याल है दुनिया की सारी नारियों के लिए ये बड़ी प्राउड की बात है कि इतने बड़े ग्रेड के लेवल का बंदा जो बड़े बड़े महापुरुषों से बड़ा महापुरुष है, जो बड़े बड़े पीरों से बड़ा पीर है, जो बड़े बड़े गुरुओं से बड़ा गुरु है, वो गुरु ये कह रहा है कि काश के मुझे रब नारी बना देता और नारी बन के मैं ये काम जो 2 करता जो ये नारियां करती हैं, इससे मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ शायद उससे भी ज्यादा होती। तो ये आज वैसे ही हमने नारियों को कोई वो शूद्र समझा हुआ है और छूत समझ के उनको खुडे लाइन लगाया हुआ है, दीवार के साथ खड़ा किया हुआ है। ये ऐसा फेयर नहीं है, रब ऐसा नहीं चाहता, ना रब ऐसा कहता है। ये हमारी सारी वो एक सोसाइटी की भेदभाव है। रब इस चीज से हमें बचाए और हमें अपनी माओं का, बहनों का, बेटियों का, सबका अदब, एहतराम और रिस्पेक्ट करने की हिम्मत और शक्ति। सॉरी बाबा जी, मेरा क्वेश्चन अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ था। मैं आपसे पूछना चाह रही थी इसके कॉन्टेक्स्ट में, ये तो हमने डिस्कस कर लिया था कि गुरु माँ कौन होती है, माता रानी कौन है, बाकी की देवियां कौन है फिर? ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਨੇ। वो तो आ गया है कि एक सिर्फ मैसेंजर नहीं हो सकती, प्रॉफिट नहीं हो सकती, वो बुक होल्डर नहीं हो सकती कि जो बुक होल्डर होता है वो बुक आसमान से, आकाश की तरफ से, रब की तरफ से आ रही होती है
और उससे नीचे जो ये ग्रेडिंग है, ये सेंट हो सकती हैं, ये वली हो सकती हैं, ये गुरु हो सकती हैं, ये पीर हो सकती हैं, बुजुर्ग हो सकती हैं, नेक हो सकती हैं, दूसरे इंसानों से आगे हो सकती हैं। ये तो सैकड़ों ग्रेडिंग है स्पिरिचुअलिटी में। सिर्फ एक मैसेंजर की ग्रेडिंग जो है वो नारी के पास नहीं है। उसमें कोई इतना बड़ा वो नहीं है। हर मैसेंजर की माँ भी तो नारी ही है ना। जी जी तो गुरु माँ को हमको ये तो नहीं कह रहे कि वो गुरु माँ क्यों है, जी तो गुरु माँ है ना। जी। और